हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? तो एक आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर एक बात बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल जाता है तो वहां रहना कैसे होता है? क्या वहां हमें फ्री हॉस्टल मिलता है? क्या वहां हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी? क्या वहां कमरे बहुत महंगे हैं? कैसे रहते हैं? दिल्ली का कौन सा इलाका है? कितना खर्च आ सकता है? और मैं समझ रहा हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो लोग अलग अलग जिलों से हैं, गाँवों से हैं, उनको यहाँ पर आके स्टेब्लिश होने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। एक समय था जब मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मुझे भी कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो आज मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे में उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो बड़े लोअर बैकग्राउंड से हैं, उनको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम आपका इतना खर्चा हो सकता है, कम से कम आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिनिमम कितने पैसे महीने में खर्चा करना पड़ सकता है। अब चलो मैं जरा सा एक एक चीज आपके सामने ना खुद लिखकर डिस्कस करता हूं। जैसे मान लो लेट्स सपोज आप शुरू में आते हो और सबसे पहले बात होती है बात यहां पर एडमिशन फीस की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एडमिशन फीस यहां पर कितनी लग सकती है, तो देखो एडमिशन फीस पर तो डिटेल वीडियो हम भी अलग से ही बनाएंगे और उसकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अलग अलग कोर्सेस के अलग अलग एडमिशन फीस है। माने कुछ ऐसे भी एडमिशन है जो 70-70 हजार रुपए जिसके लगेगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। बहुत जनरल बीए बीएससी की मैं अगर बात करूं, उसमें भी वेरी करता है कॉलेज वाइज। जैसे नॉर्थ कैंपस के जो टॉप कॉलेज हैं, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। तो मैं ऑन एन एवरेज, मैं सबका एवरेज मैंने जब देखा निकाला, तो अगर मैं एवरेज बताऊं तो अभी जो स्थिति है करीब करीब 12,000 रुपए आप मान के चलिए। ठीक है, 12,000 रुपए आप मान के चलिए कि आपकी फीस हो सकती है एक साल की। साल की बता रहा हूं, ये एडमिशन फीस साल की है। ठीक है ना। मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम या बीएससी या इस तरह कर रहे हैं, कम से कम ये अब 18, कहीं कहीं 18-20 तक भी है, कहीं कहीं 9, 9.5, 10 तक भी है। तो 12 से 14 मान लीजिए इसको, 12 से 14 हजार तक हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आप आएंगे तो एक मुफ्त पेमेंट करेंगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर दो कैंपसेस हैं, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। अब जो नॉर्थ कैंपस है, यहां पर मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय वाला मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, वो पूरा इलाका है। विश्वविद्यालय, मॉडल टाउन है ना, जीटीबी नगर, वो पूरा इलाका है। अब जो विश्वविद्यालय, जो नॉर्थ कैंपस का जो पूरा इलाका है, जिसमें पूरे ये 10-12 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, हिंदू, स्टीफेंस और रामजस, जो सभी कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के कैंपस के पास तो कोई रिहायशी इलाका तुरंत, मैंने कम से कम 2-3-4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का पूरा इलाका है, वहां तो आपको घर मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा सा किनारे लेकर रहना पड़ेगा। अब अगर जस्ट उसके बगल में आप ढूंढते हो तो चीजें महंगी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूरी पर आप जाते हो तो ये मान के चलो कम से कम आपको, कम से कम अगर आप बहुत नॉर्मल भी लेना चाहो, कोई पीजी या कोई कमरा, कम से कम 7 से 8 हजार रुपए, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, अगर मिल भी जाए तो 7 से 8 हजार रुपए कम से कम आपको रूम का देना पड़ेगा। और ये रूम 30-30, 40-40 कहां इसके, कहां तक इसका जा सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस 7 हजार 8 हजार के रूम के लिए आपको फिर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए आने जाने का। अब देखो डीयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बस में फ्री पास मिलता है, कुछ मेट्रो में भी छूट है शायद। उसके बाद भी मैं मान के चल रहा हूं ई रिक्शा और पूरे महीने का रहने होने का, कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट का आपका खर्चा है ना, अगर आप कंजूसी से भी करेंगे तो 2,000 रुपए आप महीने में रख लीजिए। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, बिल्कुल निचले स्तर से बता रहा हूं। ऊपर तो आप कैब करके घूमिए, वो कहां कहां जा रहे हैं आ रहे हैं, उसके तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैं वो मान के चल रहा हूं कि बहुत गरीब बच्चा दिल्ली पहुंचा है तो मिनिमम कितना खर्च करेगा। तो 7 से 8 हजार रुपए इसे खर्च करने हैं। और फूड, अब आते हैं खाने पर। कम से कम जो है फूडिंग की अगर आप बात करें, मैं कमरा और फूडिंग को थोड़ा सा आगे पीछे, मैं कहीं फूड का किसी का ज्यादा लग सकता है, कहीं रूम थोड़ा हो सकता है कम में मिल जाए या ज्यादा में चला जाए। कम से कम आपका नाश्ता, लंच, डिनर, रोज का कुछ खान पान, कम से कम आप, ये मैं बहुत मिनिमम देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं इतने में होता क्या है, फिर भी 7 से 8 हजार ये भी आप मान के चलिए। मैं अगर इसको जोड़ूं हायर साइड पर तो 8, 8, 16, 2, 18 मान के चलिए कि अगर मैं इसको और कम कर दूं तो 15 से 20 हजार आपका खर्च होगा। अगर वही आप साउथ कैंपस में जा रहे हैं, अब साउथ कैंपस भी जो वहां पर मेट्रो स्टेशन है, वो मेट्रो है साउथ कैंपस एआरएसडी मेट्रो, एआरएसडी कॉलेज जहां पर है वही है। वहां भी सत्या निकेतन वाला इलाका है, वो भी कोई बहुत साधारण इलाका नहीं है, वो भी काफी हाई फाई इलाका है, रिहायशी साउथ दिल्ली का इलाका है। अब वहां से आप थोड़ा सा दूर थोड़ा सा और कई इलाके हैं, थोड़ा दूर जाएंगे नारायणा वगैरह की तरफ से, थोड़ा सस्ते कमरे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज यही खर्चा आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये ऊपर एडमिशन फीस तो आपकी जो लग रही है वो लग ही रही है। अब इसके बाद आप, अच्छा हॉस्टल की जहां तक मैं बात करूं तो देखो हॉस्टल जो है ये कोई सरकारी मामला यहाँ नहीं है, 1 लाख से 1.25 लाख तक के हॉस्टल्स मिलते हैं सालाना। तो ये भी देखने को मिला है कि ऐसा भी होता है।
तो और हॉस्टल हर कॉलेज के लिए है भी नहीं, हर कैंपस में मिलता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दिल्ली में आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप बहुत सस्ते में भी जीवन बिताएं तो 15,000 से कम तो नहीं लेके चलिएगा। मेरे हिसाब से तो करते करते वो 20-22 तक भी जा सकता है। लेकिन बच्चों हौसला मत हारना, अच्छा कॉलेज मिले तो आइए। कोचिंग चीज़ें भी आपको, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो कुछ कोचिंग्स भी मिल जाती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खर्चे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि 8-10 हज़ार में आपको पीजी मिल जाती है जिसमें खाना भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा मिल जाएगा तो ये 3-4 हज़ार का सस्ता हो जाएगा आपका। ये मैं 7-8 हज़ार इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल रूम्स बहुत महँगे हो गए हैं। हो सकता है कि 2 ढाई हज़ार आप इसमें बचा लें, तो ये 15 से 12-13 में भी आपका एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन आप एवरेज मान के चलिएगा कि अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं और मुझे पढ़ाई करनी है तो 15,000 तक का खर्च तो आपका महीने में होगा ही होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये मैं बहुत कंजूसी से, अगर आप बहुत घूमने फिरने वाले और मौज करने वाले हैं, थोड़ा दिल्ली है तो चलो यहाँ घूम लो वहां घूम लो, तो भाई अच्छा। अब इसके बाद आपकी जो पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, किताबों के हैं या आप कोर्स के हैं, पेन पेंसिल रबड़, ये सब चीजें हैं आपका, ये जो खर्चे हैं वो इसके अलावा खर्चे हैं। तो ये मैंने आपको एक मोटा-मोटी एक खाका खींचा है। मैं कोशिश करूँगा कि बीएचयू और इलाहाबाद में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ क्या स्थितियाँ हैं उसकी चर्चा करूँ। क्योंकि बीएचयू और इलाहाबाद जैसा हॉस्टल सुविधा डीयू में नहीं है, बहुत रेयर है और बहुत कम लोगों को मिल भी पाता है और उसकी भी फीस ठीक-ठाक है, कोई बहुत कम नहीं है। तो ये आज की वीडियो मैंने आपको बताना चाहा, आई होप कि आपके काम आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल है तो भी बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।